हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कॉमर्शियल फाइट। जैसा कि पिछले भाग में हमने बात की थी, थोड़ी सी बात की थी कॉमर्शियल कंपटीशन की, लेकिन अब हम बात करना चाहेंगे कॉमर्शियल फाइट। अब ये कॉमर्शियल फाइट क्या है? कॉमर्शियल फाइट क्या है और ये किसके बीच में होता है, कौन करता है? अर्थात कॉमर्शियल फाइट वैश्विक स्तर पर भी है, वैश्विक स्तर पर भी होती है। एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ में कॉमर्शियल फाइट करती है। एक अर्थात ग्लोबल लेवल पर भी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ में, एक इंडस्ट्री दूसरे बिजनेस के साथ में, दूसरी इंडस्ट्री के साथ में कॉमर्शियल फाइट करती है। ठीक है, कॉमर्शियल फाइट करती है एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि अंडर कंट्री में अर्थात एक देश के अंदर भी एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री के साथ में, एक व्यापार दूसरे व्यापार के साथ में कॉमर्शियल फाइट करता है। एक कॉमर्शियल यूनिट दूसरी कॉमर्शियल यूनिट के साथ में फाइट करती है। कभी कभी एक यूनिट एक साथ बहुत सारी यूनिट्स के साथ में, ये बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ में फाइट करती हैं। ये कभी कभी बहुत सारी इंडस्ट्री या बहुत सारे प्रोडक्ट या बहुत सारे यूनिट किसी एक के साथ में फाइट करते हैं। तो अर्थात कॉमर्शियल फाइट व्यापक रूप में पाई जाती है। कॉमर्शियल फाइट व्यापक रूप में पाई जाती है। हो सकता है स्टार्टिंग में कॉमर्शियल फाइट न करनी पड़े या कोई आपके साथ में कॉमर्शियल फाइट न करे, लेकिन एक न एक दिन आपको भी कॉमर्शियल फाइट करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो आपको कॉमर्शियल फाइट का सामना करना पड़ेगा। अर्थात बिजनेस के लिए हमने 3 शब्दों का प्रयोग किया है। एक तो कॉमर्शियल रेस, दूसरी चीज़ कॉमर्शियल कंपटीशन और तीसरी चीज़ कॉमर्शियल फाइट। 3 चीज़ों का उल्लेख हमने किया है, 3 चीज़ों पर हमने चर्चा की है, जिस पर कॉमर्शियल फाइट पर हम पहली बार चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने कॉमर्शियल रेस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं अपने किसी भाग में। हम कॉमर्शियल कंपटीशन पर भी अभी पिछले भाग में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कॉमर्शियल फाइट अर्थात जब टकराते हैं और ये फाइट कभी कभी तो नॉर्मल होती है और कभी कभी यह हिंसक भी हो जाती है। अब कॉमर्शियल फाइट हिंसक न हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कानून हैं। अर्थात सरकार ये सरकारी कानून जो इस सिद्धांत पर लगभग आधारित होते हैं कि जियो और जीने दो। अर्थात कॉमर्शियल वर्ल्ड में भी इस तरीके से धारणाएं पनपती हैं, इस तरीके से विचार पनपते हैं या इस तरीके से सिद्धांत पनपते हैं कि जियो और जीने दो का सिद्धांत, ताकि कॉमर्शियल फाइट से एक इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री से बचाया जा सके तथा एक यूनिट को दूसरी यूनिट से बचाया जा सके तथा एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से बचाया जा सके। लेकिन कॉमर्शियल फाइट होती है, करनी पड़ती है और कभी कभी कुछ जायज़ तरीके से, कभी कभी कुछ नाजायज़ तरीके से भी कॉमर्शियल फाइट की जाती है। कभी कभी कुछ जायज़ साधनों या संसाधनों का प्रयोग किया जाता है कॉमर्शियल फाइट में, और कभी कभी नाजायज़ साधन या संसाधनों का प्रयोग किया जाता है कॉमर्शियल फाइट में। इसलिए इस बात से सावधान रहना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और अधिक स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि कॉमर्शियल फाइट वास्तव में क्या होती है या कब होती है, ये किस रूप में देखने को मिलती है। अर्थात कभी कभी यह
देखा ही जाए, ये कॉमर्शियल फाइट नंबर एक पर तो बिजनेसमैन या फिर उद्यमी, बिजनेसमैन उद्यमी या एंटरप्रेन्योर ये फाइट करते हैं आइडिया के द्वारा, प्लान के द्वारा, पैसे के द्वारा और मेहनत के द्वारा, एक चीज़, या फिर अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी के द्वारा, या फर्म दुकान कंपनी के द्वारा, या प्रोडक्ट और सर्विस के द्वारा, आखिरकार इस कॉमर्शियल फाइट का उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है? पर्पस क्या होता है अर्थात जो प्रतियोगी हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रतियोगी को बाहर करने के लिए, प्रतियोगी को प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए, उसके प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट से बाहर करने के लिए, या फिर उसे कमज़ोर करने के लिए, अर्थात ये है कॉमर्शियल फाइट एक तो सुरक्षा के लिए भी होती है, अर्थात इसलिए भी फाइट की जाती है कि ताकि दूसरे जब फाइट करें तो उससे हम खुद को बचा सकें, खुद की इंडस्ट्री को, खुद की यूनिट को, खुद के बिजनेस को, खुद की सेल्स इनकम को, इन सब चीज़ों को हम बचा सकें। ठीक है। दूसरा उद्देश्य ये भी होता है कि दूसरों पर आर्थिक विजय के लिए या नियंत्रण के लिए, या फिर अपना व्यावसायिक विस्तार के लिए, या फिर अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के विस्तार के लिए, या अपनी फर्म दुकान कंपनी के विस्तार के लिए कॉमर्शियल फाइट की जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉमर्शियल दंगल का भी आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति या व्यवसायी या व्यापारी या एंटरप्रेन्योर एक दूसरे के साथ में फाइट करते हैं, एक दूसरे के साथ में इकोनॉमिक फाइट करते हैं, या फिर इकोनॉमिक फाइट करते हैं, या कॉमर्शियल फाइट करते हैं, या फिर काफ़ी टेक्निकल फाइट करते हैं। अर्थात इसके विभिन्न रूप हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, या वर्तमान परिदृश्य में बिजनेस को बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आवश्यक होती है। वरना कोई ऐसा भी होगा जो 2-4 थप्पड़ लगा करके बाहर कर देगा। अर्थात अब अगर बिल्कुल जो भाषा फाइट को लेकर के आप जानते हैं, अगर उस भाषा में बात की जाए तो बिजनेस सेक्टर में गुंडागर्दी भी होती है, बिजनेस सेक्टर के साथ भी गुंडागर्दी होती है। अर्थात जैसा कि ये देखा जाता है कि मान लिया बॉम्बे वगैरह में ऐसा सुना है या फिल्मों के माध्यम से देखा भी है कि फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ असर गुंडागर्दी का होता है, या मान लिया जिसको हफ्ता वसूली, या मान लिया भाई लोकल के दादा गुंडा लोग इस तरीके से जो है कि बिजनेसमैन को परेशान करते हैं, उसका आर्थिक शोषण करते हैं, या मान लिया इस प्रकार की ये दिक्कतें। अर्थात यह तो एक डायरेक्ट फाइटिंग होती है, जब एक फाइटिंग होती है कॉमर्शियल फाइटिंग कि बिजनेस और क्रिमिनल के साथ में। एक कॉमर्शियल फाइटिंग होती है कि फाइट होती है बिजनेस और क्रिमिनल के साथ में।
दूसरी फाइटिंग होती है कि बिजनेस टू बिजनेस फाइट, बिजनेस टू बिजनेस फाइट। तीसरी फाइट होती है बिजनेस टू कस्टमर फाइट, बिजनेस टू कस्टमर फाइट, बिजनेस टू बिजनेस फाइट और बिजनेस टू क्रिमिनल फाइट। ये तीन प्रकार की फाइट होती हैं, ये तीन प्रकार की कॉमर्शियल फाइट होती हैं। तथा एक होता है इंटरनल फाइट, दूसरी होती है एक्सटर्नल फाइट। एक्सटर्नल फाइट जब इंटरनल तत्वों में फाइट होती है, जब किसी फर्म, दुकान, कंपनी या किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी की फाइट एक्सटर्नल तत्वों के साथ में होती है, ठीक है। तो अर्थात ये जो कॉमर्शियल फाइट है, कॉमर्शियल फाइट का अध्ययन जरूरी है। अब इसलिए भी जरूरी है ताकि जब तक हम इस चीज़ का अध्ययन नहीं करेंगे हम, तब तक हम अदर्स कॉमर्शियल फाइट से खुद को कैसे बचा पाएंगे, तथा कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रोथ के लिए भी कॉमर्शियल फाइट करनी पड़ जाती है। कुछ लीगल फाइट होती हैं, कुछ अनलीगल फाइट होती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि करने के लिए, जिनकी जानकारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको जानना खुद की सेफ्टी के लिए आवश्यक होता है, खुद की सेफ्टी के लिए आवश्यक होता है। अब एक चीज़ और आती है बात कि इस संदर्भ में भी हम कहना चाहेंगे ये चीज़। अभी जैसे कि मान लिया बांग्लादेश में हुआ था, तमाम सारे इंडस्ट्री तबाह हो गई थी, ठीक है, तमाम सारे व्यापारी, उनका व्यापार तबाह हो गया था, ठीक है। या जब कभी दंगा होता है उसमें भी बिजनेस को निशाना बनाया जाता है। या जब कभी युद्ध होता है, अभी जैसे मान लिया गाजा में युद्ध हुआ, या मान लिया रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है, इसमें भी तमाम सारे व्यापारी तबाह हुए। तो आखिरकार देखा ये जाए कि यह एक व्यापार पर फाइट का संघर्ष या युद्ध का संकट या दंगा फसाद का संकट ऑलरेडी उपस्थित होता है। तो इस संदर्भ में भी कॉमर्शियल फाइट का अध्ययन करना आवश्यक है। इसलिए देखा ये जाए कि कॉमर्शियल फाइट को कई एंगल से देखने की, समझने की, जानने की आवश्यकता है, क्योंकि न केवल बिजनेस को जन्म देना महत्वपूर्ण है, बल्कि बिजनेस का विकास भी महत्वपूर्ण है तथा बिजनेस की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। और अब इस सुरक्षा को लेकर के फाइट चिंतन कदाचित आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद।